सेरिब्रल पाल्सी एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है एक चाइल्ड्स की यानी बच्चे की एबिलिटी को कि वो किस तरह से मूव करे, किस तरह से बैलेंस हो और किस तरह अपना पोस्चर मेंटेन करे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, सेरिब्रल पाल्सी ये मोस्ट कॉमन फिजिकल डिसेबिलिटी है चिल्ड्रन की। इसके अंदर होता क्या है कि डिलेड आपके जो माइलस्टोन्स हैं वो होते हैं, यानी कि जो बच्चा बैठना 8 महीने में शुरू करता है वो उसका लेट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपके जो माइलस्टोन्स हैं यानी कि बैठना, उठना, क्रॉल करना, चलना वो लेट होता है। ये होता किस वजह से है? ये एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से होता है। यानी कि जब आप का बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद या तो वो रोता नहीं है, जिसकी वजह से फ़ौरन जो है वो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होते, या आपकी कोई ब्रेन डैमेज होता है ड्यूरिंग बर्थ, या आपका जो है वो मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ऐसी चीज़ होती है, मदर के साथ कोई इन्फेक्शन या कुछ भी, जिसकी वजह से क्या है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो इफ़ेक्ट होता है और अर्ली चाइल्डहुड में उसको ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। यानी कि जब एक बच्चा पैदा हो रहा होता है उस टाइम अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो उसके ज़ेन को मुतासिर करती है, यानी कि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन, कोई ब्लीडिंग हो गई है ब्रेन के अंदर या कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं लेबर या डिलीवरी के दौरान, तो उसके अंदर क्या है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो सही तरह से डेवलप नहीं होता। उसकी वजह से जो बच्चा है उसकी जो हरकत हैं, उसका उठना बैठना चलना वो डिले हो जाता है। देखिए, इसके अंदर हमारे पास जब आते हैं तो वो प्राइमरी यानी कि पहले जो है वो बच्चे अपने जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल से एग्जामिनेशन लेते हैं। जब वो उनको क्लियर कर देते हैं कि आइदर दे आर सीपी चाइल्ड, तो उसके बाद क्या है कि कुछ टाइप्स होती हैं सीपी की, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जिसके अंदर गोल होता है उनकी फिजिकल जो डिसेबिलिटी और उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसको हम पहले असेस करते हैं। अब ये बच्चा जो हमारे पास आया बेसिकली ये स्पास्टिक सीपी है, यानी कि इसके जो पट्टे हैं टांग के वो फुल अकड़े हुए हैं। इस बच्चे का जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो शॉर्ट हुआ है, यानी कि आपके थाई के पीछे वाला जो मसल्स है वो शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये बच्चा सही तरह से अपनी टांग को सीधा नहीं कर पा रहा, यानी कि नी की जो एक्सटेंशन है उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये सही चल नहीं पाता। हमारे पास जब आया हमने इसको असेस किया तो ये हमें स्पास्टिक सीपी मिला। तो हमने इसको स्पास्टिक सीपी का जो प्लान ऑफ केयर होता है वो हमने देना स्टार्ट किया। देखिए, स्पास्टिसिटी में क्या है कि मोस्ट कॉमन जो टाइप है सेरिब्रल पाल्सी की वो स्पास्टिक होती है। उसके अंदर क्या है कि आपके जो मसल्स हैं वो स्टिफ होते हैं, यानी कि आपके जो मसल्स की लेंथ है वो भी शॉर्ट हो जाती है और आप क्विकली मूव नहीं कर सकते अपने मसल्स को, और उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो एक साइड है या दोनों साइड है वो अफेक्ट होती हैं। इसके अंदर हमारा जो मेजर गोल होता है वो बच्चे के मसल्स को स्ट्रेचिंग देना, यानी कि वो मैक्सिमम टाइम के लिए स्ट्रेच हों, खुलें, उसके बाद जो है वो हम उससे मूवमेंट करवाते हैं। सो ये कुछ एक्सरसाइजेज आप जो देख रहे हैं वीडियो में ये बेसिकली स्पास्टिक सीपी चाइल्ड के लिए हम करवाते हैं। इसके अंदर कुछ हमने इनकी जो है वो एंकल स्ट्रेचिंग्स करवाई, एंकल पंप्स करवाया, काफ स्ट्रेचिंग्स दी। अब ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली पिरिफॉर्मस का स्ट्रेच है, क्योंकि इसके जो शॉर्ट हैं मसल्स वो इसके कूले के और जो है वो हैमस्ट्रिंग यानी पीछे के टाइट हैं। अब हमने इसके जो कूले के मसल हैं ग्लूटियस मैक्सिमस वगैरह उसको स्ट्रेच कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के ज़रिए। देखिए, इसके अंदर हमारा मेन गोल होता है बच्चे को मैक्सिमम इंडिपेंडेंट करना, यानी कि जो बच्चा नहीं चल पा रहा हमने उसकी ऐसी एक्सरसाइजेज और चीज़ें करवानी होती हैं जिसकी वजह से वो चल पाए। सो इसके अंदर देखें कि अब हमने इनकी रोटेशन हिप की करवानी स्टार्ट की कि ताकि इसकी जो मूवमेंट्स हैं जो मसल्स की वजह से रुकी हुई हैं वो बेहतर हों। सेरिब्रल पाल्सी का अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आप अर्ली डायग्नोस करवा देंगे तो ट्रीटमेंट आसान होगा और वही ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर होगा बच्चे के लिए कि उसके जो स्किल्स हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो नीड है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वॉकर की है, इक्विपमेंट की है या किस चीज़ की है, वो बेहतर हो जाती है। तो इसके लिए क्या है कि आप अर्ली डायग्नोसिस, बच्चा अगर आपका गर्दन जो है वो 3 महीने में नहीं संभाल पा रहा तो आप उसको चेक करवाएं कि आइदर जो है वो इसकी गर्दन के मसल्स कमज़ोर तो नहीं हैं। अगर वो बच्चे के बाल मतलब कि मुंह में से स्लाइवेशन होती है यानी कि मुंह से थूक निकालता है बार बार, तो उसके बारे में भी आपको फोकस करना चाहिए कि बच्चे को जो है वो आप प्रॉपर अर्ली डायग्नोसिस के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास लेकर जाएं। देखिए, अब हमने इसके मसल्स को बेहतर करना है। मसल्स को बेहतर करने के लिए हम स्पेशल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर जो है वो मोस्ट चिल्ड्रन जो है सेरिब्रल पाल्सी के वो डायग्नोज्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ,
यानी कि पहले 2 साल में मैक्सिमम बच्चे के जो माइलस्टोन्स हैं उन्होंने अचीव होना होता है। अब अगर वो चीज़ें वहाँ पर मतलब डायग्नोज हो जाएँ तो जो इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसकी वो बेहतर हो जाती है। यानी कि आइदर कोई मतलब कि मेडिसिन्स को इन्वॉल्व करना है यानी कि कोई सर्जरी करनी है तो वो अर्ली स्टेजेस में आसान हो जाती है, जल्दी से हो जाती है। तो उसके लिए क्या है कि आपको प्रॉपर अर्ली जो है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लाजमी करवाना चाहिए। अब हमारे पास एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमने जो मेन काम करना होता है वो हमने क्या करना होता है, उनकी मोबिलिटी को बेहतर करना, स्ट्रेंथ को बेहतर करना, बैलेंस को बेहतर करना और मसल्स की एक्टिविटीज़ को बेहतर करना। अब इसके हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट हैं यानी कि थाई के पीछे वाले, अब हम उनकी स्ट्रेचिंग्स दे रहे हैं कि मतलब कि और घर वालों को भी गाइड किया जा रहा है कि आपने इस तरह से इनको स्ट्रेच करना है। देखिए मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है कि मसल फ्लेक्सिबल हो, जितना मसल फ्लेक्सिबल होगा उतनी मसल की पावर बेहतर होगी और उसके अंदर जो वीकनेस है वो कम होगी। हमारा जो गोल है इसमें मैक्सिमम इस बच्चे में हम इसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस दे रहे हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से क्या होगा कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी, यानी मसल्स के अंदर जब लचक पैदा होगी तो मसल अच्छे तरीके से मूव करेगा। अब इसके अंदर इसको अगर हमने जो स्ट्रेचिंग्स हैं वही दी हैं तो उससे इसका पोस्चर और वॉक इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए एक छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से ये बच्चा चल नहीं पा रहा, अब हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो मसल्स जैसे फ्लेक्सिबल होंगे, ढीले होंगे, तो इसकी जो वॉक है वो बेहतर होगी। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज इसमें हम ऐड करते हैं स्ट्रेचिंग के बाद, जो हेल्प करती हैं कि मसल्स और जो जॉइंट है उसके अंदर मैक्सिमम मूवमेंट हो। अब देखें कि इसको जो है वो बच्चे को हमने प्रॉपर मतलब के साथ साथ गाइड भी करना है, बच्चे को भी गाइड करना है, पेरेंट्स को भी गाइड करना है कि आपने किस तरह से मूवमेंट करनी है, क्या करनी है। देखिए ये फर्स्ट डे है बच्चे का, इसके अंदर बच्चा जो है वो काफ़ी हद तक परेशान होता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या करवा रहे हैं। तो हमने जो है वो बैलेंस एक्सरसाइजेज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज और मसल स्ट्रेंथ की करवानी है। अब इसके अंदर देखें कि हमने बच्चे को कहा कि आप अकेले खुद से वॉक करो, ये बगैर सहारे के वॉक नहीं कर सकता। सो हमने जो है वो फंक्शनल एबिलिटीज़ ऐड करने के लिए बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस लानी है, यानी कि मैक्सिमम उसको है खुद से चलने का कहना है। अब देखिए हमने पीछे से हल्का सा असिस्टेंस ली, बाजू को नहीं पकड़ा ताकि बाजू से भी बच्चे को लगता है कि मुझे सहारा मिला हुआ है। अब जस्ट हमने उसको पुश किया हुआ है और उसके बाद वॉक करने का कहा। तो इस तरह से क्या है कि बच्चे के अंदर फंक्शनल इंडिपेंडेंस आएगी, वो अपने आप को खुद से मूव करना, उसको पता लगेगा कि मैं चल रहा हूँ, सिर्फ मुझे हल्का सा सहारा दिया हुआ है, बाकी मैं चल रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट बच्चे के लिए जो है वो गोल सेटिंग का एक प्लान डिज़ाइन करते हैं, जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट एक गोल बनाते हैं कि हमने स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल और रेलिवेंट जो है चीज़ें उनको अचीव करना है। अब उनको अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करना होता है। इस बच्चे को भी हमने जो है वो मसल स्टिमुलेशंस भी दी ताकि इसके मसल्स एक्टिवेट हों, हीट दी ताकि मसल नरम हो, उसके बाद स्ट्रेचिंग दी। स्ट्रेचिंग के बाद क्या है कि अब हम इस बच्चे को वॉक का, यानी कि इसकी टांग जो बिल्कुल कट्ठी हो जाती है, यानी कि देखिए जब इसके हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स टाइट है ना तो उसकी वजह से इसकी जो एड़ी है वो ऊपर उठ जाती है। अब हमने इसकी एड़ी दबाकर इसकी टांगों को सीधा करने की कोशिश की ताकि इसकी टांग के ऊपर प्रॉपर तरीके से वेट जाए और ये जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप को फील करे, अपने पोस्चर को फील करे, क्योंकि एक जो डर होता है हमने उस डर को ख़त्म करना होता है बच्चे के अंदर। देखिए अगर हम ये चीज़ें बच्चे को स्टार्ट से ही देनी शुरू कर दें तो जैसे जैसे वो ग्रो होता है उसकी बॉडी जो है वो सही तरीके से मतलब कि एक अलाइनमेंट में ग्रो होती है। अगर हम उसको डिस्टर्बेंस के साथ छोड़ दें तो ग्रोथ तो होनी है, उस ग्रोथ के अंदर क्या है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी साथ साथ इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब इसके अंदर बच्चे के अंदर हमने स्टार्ट में कॉन्फिडेंस डेवलप करवाया कि आप खड़े हों, बताया इसको, इसके घर वालों को बताया कि आपने जो है वो बच्चे को इस तरह से पकड़ कर ज़्यादा देर टांगों से पकड़ कर खड़े रहें, क्योंकि इस तरह से इसके एक तो पाँव भी हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेशर भी लगाया हुआ है और घुटनों को रोका हुआ है। इससे क्या है कि एक तो इसके हैमस्ट्रिंग मसल्स के ऊपर स्ट्रेच आया हुआ है और टांगे सीधी हैं। अब ये देखिए जैसे छोड़ते हैं ये इकट्ठी कर लेता है और ये देखिए अब ये टो वॉक पे है कि यानी कि इसके जो मसल्स पीछे वाले हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, गैस्ट्रोस्टीमियस वगैरह, तो उसकी वजह से क्या है कि ये मतलब कि अपनी पाँव को पीछे की तरफ से उठाकर पंजों पर चलता है। पंजों पर चलने की वजह से इसका पोस्चर भी ख़राब हो रहा है और इसकी इंडिपेंडेंट वॉक भी नहीं हो रही। इसके बाद हमने जो है बच्चे को इंडिपेंडेंट वॉक के लिए पैरेलल बार्स के ऊपर हमने कहा कि आप मूव करें, उसके ऊपर ये खुशी से मूव कर रहा था। पहले इसको दोनों हाथों से कर रहा था लेकिन अब हमने इसको कहा कि एक हाथ से मूव करो। ये देखें कि पीछे से पाँव उठ जाता है। सो इसका हमने बेहतर तरीके से स्ट्रेच करना है मैक्सिमम मसल्स को ताकि मसल स्ट्रेच हो, उसके बाद इसकी वॉक आसान हो। सो देखिए फिजियोथेरेपी इस तरह से हेल्प करती है एक बच्चे को। अगर आप अपने बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी के अंदर वो है उसकी अर्ली फिजियोथेरेपी
करवा लें तो वो जल्दी बेहतर हो जाता है, उसकी जो आगे की ज़िंदगी है वो बेहतर तरीके से गुजरती है, क्योंकि आपकी जो फंक्शनल डिसेबिलिटी हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अब हमने एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में इसको कहा कि आप वॉक करें, मूव करें, तो इससे क्या है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है मतलब कि वॉकिंग की, वो बच्चे को पता होगी और ये इंडिपेंडेंट होगा। अब इसके अंदर क्या है कि हम वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करते हैं। अभी हमने जस्ट स्ट्रेंथनिंग पे इसको रखा हुआ है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी पार्ट 2 उसके स्ट्रेचिंग पे रखा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम इसकी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस भी आपसे ऐड शेयर करेंगे। उसके अंदर हमने जो है बच्चे को स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस करवाई ताकि इसके जो मसल्स अब हमने स्ट्रेच करके बेहतर किए हैं वो मजबूत भी हों। ये जो है वीडियो अवेयरनेस के लिए शेयर की जाती है कि आप जो है अपने बच्चों का ख्याल रखें जो सेरिब्रल पाल्सी के साथ हैं, उनकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाएं, क्योंकि अगर फिजियोथेरेपी नहीं होगी तो उनकी जो ग्रोथ है वो अबनॉर्मल होगी, बाद में उनके लिए भी और आपके लिए भी थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर बच्चे को हमने जो है वो आज वॉक स्टार्ट करवाई स्ट्रेचिंग और मतलब के स्टिमुलेशंस के बाद। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज शेयर करेंगे। होप आपको पसंद आई होगी और वीडियो और आपको पता लगा होगा कि सेरिब्रल पाल्सी क्या होती है और इसके अंदर हम किस तरह से बच्चे को ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ऐड करेंगे। आप ये बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।